डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। वो सारे फ्रेंड्स जिनकी उम्र 50, 55, 60, 65 से ऊपर हो गई है, उनके लिए वीडियो समझिए अमृत का घूंट है। आप ये वीडियो पूरा देखिए, समझिए, इसमें सब कुछ का सार है। इसको समझेंगे, बूझेंगे, करेंगे और इसको मंत्र की तरह दिमाग में बना लीजिए कि हमें इन चीज़ों का पालन करना है। अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं तो आप शतायु हो सकते हैं, 100 ईयर्स तक आप हेल्दी और स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर आपने इन चीज़ों का पालन नहीं किया, इसका ध्यान नहीं रखा, तो बस समझ लीजिए 70 पार भी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ज़्यादा चीज़ें की बात नहीं करूँगा, सिर्फ 4 चीज़। ये 4 चीज़ें आपको नहीं करना है, कभी भी भूल कर भी नहीं करना है। इन चीज़ से बचना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आपको इनसे बचना ही है। अगर इनसे आप बच के रहोगे तो बस ठीक रहेगा। और अगर इनसे बच के नहीं, इसके चपेटे में आ गए, इसमें आप फंस गए, इस मोह पास में घुस गए, आपने थोड़ा केयरलेसनेस दिखाया, आपने थोड़ी लापरवाही दिखाई, आपने थोड़ा आलस किया, तो बस काम पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, याद कर लीजिए। सबसे पहली चीज़, स्टॉप लिविंग सीडेंट्री लाइफ। घर में पड़े रहना, बस ये बंद करिए। अगर आप बहुत एक्टिव थे, कम एक्टिव थे, मीडियम एक्टिव थे, रिटायर हो गए, कोई काम आपको नहीं है, कोई फ्रेंड सर्किल नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी घर में बैठे नहीं रहना है आपको। ये नहीं कि सुबह उठे, आराम से तसल्ली से उठ रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, नहा धो के चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिर खाना खाए और फिर सो गए। नहीं, ये नहीं करना है। आपको शुरू में आराम लगेगा, इनिशियली आपको शुरू में, अगर आप बहुत मेहनत किए हो, बहुत आपकी दौड़ धूप रही है, तो शुरू में आपको अच्छा लगेगा कि चलो थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन साल 2 साल होते हुए ही आपको उसकी तकलीफ़ें शुरू हो जाएगी। ये आराम ही आपकी तकलीफ़ का कारण बन जाएगा। दुनिया भर की बीमारियां शरीर में आ जाएंगी, चलने फिरने में दिक्कत होने लगेगी, ठेहुने में दर्द होगा, घुटने में प्रॉब्लम हो जाएगी, बीपी शुगर बढ़ सकता है, बहुत सारी घर में ताना सुनने को मिलेगा, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अपनी आदतन, अपने स्वभाव के कारण, अपने आलस के वजह से, अपने सुस्ती की वजह से, अपने कमज़ोर विल पावर की वजह से, अपने मन की कमज़ोरी की वजह से आप घर में ही पड़े रहोगे। और अगर रिटायरमेंट के बाद 2-3 साल तक आप घर में पड़े रह गए तो बस आप समझ लीजिए आपका हो गया, काम हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर आप रिटायर होने वाले हो गए हो रहे हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, घर में आपको पड़े नहीं रहना है। आप बोलोगे फिर कहाँ जाएं? घर में रहिए आप, लेकिन 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम घर के बाहर रहिए। पार्क में टहलिए, मंदिर में जाइए, किसी और स्थान जाइए, सार्वजनिक स्थान पर जाइए, रोड पे वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, दोस्तों से मिलिए, फ़ोन करिए, कुछ नहीं तो सड़क पे घूमिए, लेकिन घर में नहीं रहना है। याद कर लीजिए, बिकॉज शरीर आपका जाम हो जाएगा, मन आपका बिल्कुल कुंद हो जाएगा और आप किसी काम के नहीं रहेंगे। सिर्फ आपको तकलीफ़, परेशानी, बीमारी, उलझन, बहुत तरह की चीज़ें हो जाएंगी। लोनलीनेस, अकेलापन, ये सब चीज़ भी आपको धीरे धीरे घेर लेगा। और देखिए, इंसान अपनी आदतों का गुलाम है, जानते हैं ना आप। ओल्ड हैबिट्स हार्डली गो। अगर आपने 2-4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल आराम से बिता लिया, तो आपके तकलीफ़ के दिन आने वाले हैं, आपका आराम हराम होने वाला है। तो ये आप याद रखिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपको घर में नहीं पड़े रहना है, घर से बाहर जाना है आपको। कोई काम हो, कोई काम ना हो, कुछ काम पकड़ लीजिए, सब्जी लाइए, भाजी लाइए, मार्केट जाइए, बच्चे को थोड़ा घुमाइए, आप इधर पार्क में जाके योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, रोड पे टहलिए, स्टेशन चले जाइए। घर में नहीं रहिए। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, नियम बना लीजिए। कहीं निकल जाना, जूता पहना, सुबह फ्रेश हुए और बस निकल गए। इज्जत भी बनी रहेगी और आप खुश भी रहेंगे। तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ज़्यादा भोजन करना। पहले आप काम करते थे, आपको खाने की ज़रूरत थी, अभी खाना कम करिए।
खाना एकदम नॉर्मल करिए, ज़्यादा मत खाइए। ये नहीं घर, क्योंकि घर में पड़े रहने से फिर खाना भी ज़्यादा खाने का मन करता है ना, काम नहीं है कुछ। तो जो भी घर में बना, थोड़ा ये खा लो, थोड़ा वो खा लो, थोड़ा पकौड़ी खा लो, थोड़ा भजिया खा लो, चावल दाल ही ठूस ठूस के खा रहे हैं, रोटी सब्जी ही खा रहे हैं, दूध मिला दूध ही खूब पी रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, ये सब बंद करिए। भोजन कम करिए, सुपाच्य भोजन करिए, अच्छा पौष्टिक भोजन करिए, पौष्टिक आहार लीजिए, विटामिन्स वाली चीज़ें लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, आप सलाद लीजिए, सब्जी लीजिए, लेकिन जो कुछ भी लेते हैं वो नॉर्मल, आपका जो साइज़ है कम करिए, और पानी ज़्यादा पीजिए, कम से कम 3 लीटर पानी आपको पीना है। तो ये भोजन ज़्यादा करना आपको बंद करना है। बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, आप लोग, मुझे पता है, क्योंकि अगर आदत है ज़्यादा खाने की तो आप खाओगे, उससे सिर्फ पेट में अफाड़ा होगा, उलझन होगी, मोटापा होगा, शुगर होगा, बीपी होगा, आलस आएगा, मोटे होने की वजह से हड्डियों पे जोर पड़ेगा, मन भरमाया रहेगा और भी समस्याएं हो जाएंगी। तो ये काम आपको नहीं करना है, याद है ना। ये दूसरा काम भी आपको नहीं करना। भोजन कम करना है, सुपाच्य भोजन करना है, पौष्टिक आहार लेना है, विटामिन लेना है, फ्रूट्स लेना है, पानी 3 लीटर पीना है, ये सब काम करिए आप। लेकिन ज़्यादा करना, भोजन, पानी, तला भुना और ये सब जितनी ख़राब चीज़ें हैं उसका सेवन आप बंद कर दीजिए। उसके अलावे आपको बाकी चीज़ भी बंद करना है, ठीक है ना। जैसे आपको ये सिगरेट नहीं पीनी है, ड्रिंक नहीं लेनी, इन सब से भी आपको बचना है, ठीक है ना। और तीसरी चीज़, मैंने तो ज़्यादा भोजन के लिए बना के, लेकिन तीसरी चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपको हेल्दी फूड लेना है। हेल्दी फूड का मतलब क्या होता है? हेल्दी फूड का मतलब है कि आप जैसे चावल है या रोटी है वो होल ग्रेन होना चाहिए, रिफाइंड नहीं होना चाहिए। सरसों तेल आपको खाना चाहिए, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल है ये आपको नहीं खाना है। और विटामिन लेना है, विटामिन का डायरेक्ट नहीं लेना। विटामिन का मतलब जो भी चीज़ें जिसमें विटामिन हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, फल हैं, कोई एक फल ले लीजिए, एक केला खा लीजिए, एक सेब खा लीजिए, नाशपाती ले लीजिए, पपीता खा लीजिए, अमरूद खा लीजिए, अगर दांत है तो, दांत अगर खा सकते हैं तो अमरूद खा लीजिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया जिसमें बताया था 2 फल रोज़ आपको लेना चाहिए, 2 फल मिनिमम। एक सेब ले लीजिए, एक ऑरेंज ले लीजिए, एक नाशपाती ले लीजिए, एक सेब ले लीजिए, केला ले लीजिए, एक पपीता, ऐसा 2 फल आप डेली आपको लेना है, और 1 बाउल आपको सलाद खाना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको करना ही करना है, बाकी चीज़ जो करें नहीं करें वो आपकी मर्ज़ी। तो आपका फ्रूट और आपका सलाद, वेजिटेबल्स, ये ज़रूरी है। और जो मसालेदार चीज़ें हैं, तेल की चीज़ें हैं, वो आपको नहीं लेनी है। और साथ में क्या नहीं लेनी है? ये टिकाना नहीं है, हो गया टिका लिया, नहीं टिकाते हो अच्छी बात है, लेकिन टिकाते हो, ड्रिंक लेते हो, दारू पीते हो, उसको एकदम बंद कर दीजिए। सब नाश कर देगा, आपका पूरा सिस्टम फेल कर देगा, ठीक है ना। मौत को सीधे से खींचेगा आपकी तरफ। 10 साल ऐसे उम्र कम हो जाएगी। 80 के रहने वाले हो तो 70 में ही निकल जाओगे, ये जान लीजिए। क्योंकि ड्रिंक ऐसी चीज़ है, खाली रहोगे, अगर पैसे हैं तो आप पियोगे तो और भी ज़्यादा पियोगे, फिर आदत बन जाएगी, फिर घूमना फिरना भी कम हो जाएगा, और शरीर का पूरा, आपका किडनी है, आपका पूरा सिस्टम है, लिवर है, सबको खराब कर देगा। आदत खराब हो जाएगी, समाज में अपमान होगा, सम्मान नहीं मिलेगा, घर में भी तकलीफ़ होगी, घर से आपको घर निकाला हो जाएगा। तो ये ड्रिंक करना और सिगरेट पीना ये बंद करिए। ये आपको 3 चीज़ें आपको बता दिया हमने, इसको अक्षरशः आपको पालन करना है। ये अगर पालन नहीं करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। बहुत ज़रूरी चीज़ है, इन 3 चीज़ों को नहीं करना है। और उसके बाद ये जो ख़राब चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें करनी है, हेल्दी फूड खाना है। और चौथी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एकाकी जीवन नहीं बिताना है, मतलब लोनली लाइफ नहीं रहना। बिकॉज देखिए, आधेतर लोग, ज़्यादा लोग बीमारी से नहीं मरते हैं, बीमारी से मरते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लोनलीनेस, अकेलेपन की वजह से मर जाते हैं। क्योंकि अकेलापन जब आपके पूरे
तन मन में घुस जाएगा तो आपको कुछ काम करने का मन नहीं होगा, कहीं जाने का मन नहीं होगा, किसी से मिलने का मन नहीं होगा, फिर आप डिप्रेशन के पेशेंट हो जाएंगे, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको मानसिक तकलीफ़ें शुरू हो जाएगी, आपको कॉग्निटिव फंक्शन आपका कमज़ोर हो जाएगा, आप लोगों को पहचानने में दिक्कत होने लगेगी, आप भूलने लगोगे। एक तकलीफ़ नहीं है, बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाएंगी अगर आपने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया, फ़ोन करना बंद कर दिया, बाहर निकलना बंद कर। इसको मैंने पहले ही बोला था कि घर में नहीं पड़े रहना। जब बाहर निकलोगे तो लोगों से मिलोगे भी, बात भी करोगे, अपना सुख दुख भी बांटोगे, होगा ना ये। तो ये जब होगा तो एकाकी जीवन तो नहीं रहेगा, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन अगर आपका दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, उलझन में रहेगा, दिक्कत में रहेगा, परेशान रहेगा, तो फिर सब चीज़ें खराब हो जाएगी। तो मन मस्तिष्क के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपको एकाकी जीवन नहीं बिताना है, सोशल लाइफ अपना एक्टिवेट करना है, लोगों से मिलना है, जुलना है, कि कोई ग्रुप ज्वाइन करनी है, पार्क जाना है, टहलना है, फ़ोन करना है, घूमने जाना है, कुछ न कुछ आपको करना रहता है, ठीक है ना। करते रहोगे जब तक, देखिए, जब तक शरीर चलता रहेगा इंसान जिंदा रहता है। एक नियम है ये नियम है, याद रखिए। पैरों को चलते रहना चाहिए, शरीर को हिलते रहना चाहिए, क्योंकि वही निशानी है कि आप जिंदा हो। जिंदा आदमी और मरे आदमी में क्या फ़र्क पड़ता है बताइए? What is the difference between a live person and a dead man? जो डेड हो जाता है वो हिलता डुलता नहीं, पड़ा रहता बस। It can't move। एक सेंटीमीटर भी, 1 मिलीमीटर भी वो नहीं हिल सकता। तो इफ़ यू आर लिविंग लाइक ए डेड मैन, पड़े रहते हो, खाते हो पड़े रहते हो, खाते हो पड़े रहते हो, कुछ नहीं करते हो, तो आप समझिए आप जिंदा हो, लेकिन आप जिंदा लाश हो। आप क्या चाहते हो वैसा बनना? और आप अगर जिंदा लाश बनने का अभ्यास इतना कर रहे हो तो ईश्वर सब देख रहा है, सब सुन रहा है, फिर आपको जल्दी ही उसमें परिवर्तित कर देगा। तो जिंदगी मिली है तो चलते रहो। चलना है जिंदगी का नाम, एक फिल्म भी है ना, चलते रहो सुबह शाम। हमारे किशोर कुमार जी का गीत है ये। जिंदगी का नाम चलना है और चलते रहो, सुबह सुबह भी चलो, शाम को भी चलो। ये मैंने पहले ही आपको बोला, सुबह भी 2 घंटा, शाम को भी 2 घंटा। वॉक, मूव। टू मूव इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। टू मूव इज दैट यू आर अलाइव। ये दिखाता है कि आप जिंदा हो, इसका मतलब आप में हरकत है, जीवन अभी भी आपके अंदर है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 4 चीज़ें नहीं करनी है, फिर से याद दिला देता हूँ। घर में पड़े रहना, सीडेंटरी लाइफ को नहीं बिताना है, घर में नहीं पड़े रहना है। से नो टू स्टेइंग बैक फुल डे एंड नाइट इन द हाउस। मना करिए उसको, मन से, खुद से मना करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भोजन की क्वांटिटी कम करिए, भोजन कम करिए, भोजन आपको ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। पानी ज़्यादा पीजिए, 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, हेल्दी फूड लीजिए। जो हेल्दी फूड नहीं लेते हैं, दे आर डूइंग ए ग्रॉस मिस्टेक, बिकॉज बहुत सारी बीमारी ओल्ड एज में डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती हैं। मतलब कोई विटामिन, कोई मिनरल, किसी और चीज़ की कमी से बीमारियां हो जाती हैं, जो लोगों को नहीं पता चलता है। तो उनको हेल्दी फूड लेना ज़रूरी है। तो ये गलती मत करिए कि हेल्दी फूड ले ही नहीं रहे हैं, जो है वही बस मसालेदार और रोटी सब्जी खा के बिता रहे हैं। अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड तो आपको हेल्दी फूड लेना है, फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल लेना है, हरी सब्जी लेनी है, ये सब काम करना है। और एकाकी जीवन नहीं बिताना है, ठीक है ना। एक्टिव लाइफ रखना है, सोशल लाइफ अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, लोगों से मिलना है, जुलना है। और एक और चीज़ मैंने बोला था, सिगरेट और शराब, इनको बस प्रणाम कर लो, बस हो गया। बस तुम जो है हमें जीवन से दूर कर रहे हो, तो उनसे प्रणाम करके उनसे अलग हो जाइए। तो ये 4 चीज़ों से बचिए, ज़िंदगी को अपनाइए, मूवमेंट को अपनाइए, उत्साह को अपनाइए, जोश को अपनाइए, मेहनत को अपनाइए, परिश्रम को अपनाइए, प्रेम को अपनाइए, दया को अपनाइए,
इसको अपनाइए, ठीक है ना। और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको छोड़ दीजिए, लाइफ में पॉजिटिविटी बनाइए। और अगर ये बना रहेगा तो जीवन भर हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, दंदनाते रहेंगे, एकदम 100, 90, 100 तक खींच दें, एकदम ऐसे ही फिट होके, ठीक है। तो इसको करना है और आप सब लोगों को करना है, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपके लिए था, सीनियर सिटीज़न बंधुओं के लिए, हमारे प्यारे दुलारे जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नहीं किया है तो, और हाँ, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अच्छा लगेगा उनको भी। और कमेंट ज़रूर डालिएगा, आप क्या इन चीज़ों में से किसी गलत आदत में फंसे हुए हैं या आपको इसमें से कोई गलत आदत नहीं में फंसे हुए नहीं हैं और अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, अच्छी चीज़ों को जीवन में अपना रहे हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखकर हमें सूचित करें। तो आपके एक एक कमेंट्स को मैं देखता हूँ और मोस्टली मैं उसका जवाब भी देता हूँ जहाँ तक मेरे से संभव होता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं आप में से ही एक हूँ। तो हमारा जितना कनेक्शन रहेगा, जितना हम एक दूसरे के काम आ सकें, उतनी अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।